मीरा रोड स्थित वोघाट हॉस्पिटल्स में अत्याधुनिक रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण सेवा की शुरुआत। तकनीक के सहारे रोगियों के जीवन में एक नया अध्याय। मुंबई, 21 जुलाई 2025। महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं में एक अहम मुकाम हासिल करते हुए मीरा रोड स्थित वोघाट हॉस्पिटल्स ने आज MISSO रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से अत्याधुनिक रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण सेवा की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अब मीरा रोड और पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र के नागरिकों को विश्वस्तरीय, सटीक, सुरक्षित और कम दर्द वाली घुटना प्रत्यारोपण सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगी। ये भव्य कार्यक्रम सोमवार 21 जुलाई 2025 को अस्पताल की 14वीं मंजिल स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वोघाट हॉस्पिटल्स की प्रबंध निदेशक सहाबिया खोराकीवाला, ग्रुप CEO डॉक्टर पराग रिंदानी और मीरा रोड केंद्र प्रमुख डॉक्टर सुशील कुमार ने प्रणाली का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रमुख ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों ने MISSO प्रणाली के लाभ और इसके चिकित्सकीय उपयोगों पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर सकेत जेना, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर सुप्रीत बाजवा, हिप और घुटना सर्जरी विशेषज्ञ, डॉक्टर रौनक V शाह, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर मनोज कुमार गड्डेकेरी, स्पाइन सर्जन इस अवसर पर उपस्थित विशेषज्ञ थे। ले लो या you can explain also sir. तो ये बेसिकली मूवमेंट 6 एक्सिस में होता है और ये रजिस्ट्रेशन के फेज़ में होता है। ये वाला पार्ट बेसिकली रोबोट अपनी अलाइनमेंट्स सेट कर रहा है एंड एट द बैक एंड वो हमारे बोन को का डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रहा है जब तक हम पेशेंट पोजीशनिंग, पेशेंट का स्किन कट करके ओपन करने का पार्ट ख़त्म करते हैं। ये एक बारी हो जाए तो उसके बाद हम बेसिकली पेशेंट की बॉडी पे जो मैप्ड डेटा है उसको अलाइन करते हैं और एक बारी वो एक्यूरेसी एस्टैब्लिश हो गई तो फिर सर्जरी स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है जो अभी सेंसर्स एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे। ये जैसे आप देख सकते हैं टिप पे अभी सेंसर्स लगे हुए हैं। सो सिमिलरली आपका जैसे सर का सवाल था कि क्या ये रोबोट पूरी सर्जरी करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो कट्स होते हैं वो सर्जन लेते हैं, जो प्री ऑप प्लानिंग होती है वो सर्जन्स करते हैं एंड उसके बाद बॉडी में भी सिमिलर सेंसर्स पैर पे लगते हैं एंड ये मैपिंग करता है उसको, जिससे कि उसको पता चले कि रियल टाइम में पेशेंट का पोजीशन कहाँ पे है पैर का। वंस ये मैपिंग हो जाता है, पता चल जाता है कि पैर कहाँ पे है, घुटना कहाँ है, ऊपर का हड्डी, नीचे का हड्डी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस विच टेक्स 10-15 मिनट्स। उसके बाद फिर इसके यहाँ पे देयर इज अ सॉ जो ऑटोमेटिकली चलता है। वाई इट इज़ द मोस्ट एडवांस रोबोट बिकॉज ये जो कटिंग है ये खुद से करता है। सो पहले भी इससे पहले रोबोट्स थे उसमें दे वर असिस्टेड एज एन यू हैड टू होल्ड द हैंड एंड सर्जन यूज टू रन द सॉ। जब वो मार्जिन से बाहर जाता था, एक्स्ट्रा कट होने लगता था, द सॉ यूज टू स्टॉप। इस केस में इट इज़ अ कम्प्लीटली ऑटोनोमस रोबोट। तो हमने सेंसर आज हम फॉर्चुनेट है कि हम मीरा भाईंदर में एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं विद वोघाट हॉस्पिटल एंड मेरल ऑर्थोपेडिक्स। बेसिकली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए, जिनसे हमारे पेशेंट्स को हम थोड़ा बहुत मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन से सर्जिकल आउटकम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसीजर है बट विद द एडिशन ऑफ रोबोट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स थोड़ा जल्दी चलें, थोड़ा बेहतर चलें, थोड़ा ज़्यादा चलें और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ थोड़ी और कंफर्टेबली अर्ली एस्टैब्लिश कर पाएँ। वेयर अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, हम तीनों वोघाट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं और हम डायरेक्टली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म को हैंडल करेंगे और हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द बेटर क्लिनिकल आउटकम्स ऑफ आवर पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। इस रोबोटिक एज यू सेड सक्सेस रेट के बारे में, सो इफ आई एक हिस्ट्री के थ्रू अगर हम जाएं तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड हैड अ डिससेटिस्फैक्शन रेट ऑफ 20 to 30%। सो 20 to 30% जो डिससेटिस्फैक्शन रेट होता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें रेसिडुअल पेन, इंस्टेबिलिटी, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्टेबिलिटी, या किसी रेयर पेशेंट में अगर इन्फेक्शन एंड शॉर्ट टर्म मतलब 4-5 साल में इस जॉइंट का घिस जाना। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस बट कन्वेंशनली आज से 10-15 साल पहले दैट डिससेटिस्फैक्शन रेट वाज एज हाई एज 20 to 30%।
बट विथ एडवांसेस इन सर्जिकल टेक्निक्स जैसे मसल स्पेयरिंग टेक्निक्स MIS विच ऑल 3 of us डू, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, पहले नी बेंड करके बैठना मना होता था या बैठ ही नहीं पाते थे, अभी विथ न्यूअर इम्प्लांट्स पेशेंट नीचे भी बैठ सकते हैं। OT का स्टेरिलिटी धीरे धीरे विथ एडवांसेस एंड NABH गाइडलाइंस कमिंग इनटू फोर्स, आपके जो OT का स्टेरिलिटी है वो बढ़ गया है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, तो इन्फेक्शन रेट हैज़ ड्रास्टिकली कम डाउन। एंड ऑब्वियसली विथ इक्विपमेंट्स लाइक दिस रोबोट, आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्जिविटी होता है इम्प्लांट का, वो भी बढ़ गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिससैटिस्फैक्शन रेट हैज़ इंक्रीज एज हाई टू 90 to 95%। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कभी भी एक ऐसा सर्जरी नहीं जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन नहीं चाहिए, बिकॉज एनी सर्जरी नीड्स पेशेंट का भी पार्ट इन दिस। दे हैव टू एक्सरसाइज वेल, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डूज एंड डोंट्स। तो अगर सब कुछ परफेक्टली जाता है, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग सर्जरी एंड पेशेंट्स गेट अ न्यू लाइफ लिटरली। वी हैव सो मेनी पेशेंट्स हु कम टू अस इन अ व्हील चेयर एंड दे गो बैक वॉकिंग। एंड ये आपके अगर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखोगे तो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं डिससेटिस्फाइड रहते हैं। एंड ऑब्वियसली विद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर एंड दैट इज़ द रीजन ऑफ एडिंग अ रोबोटिक, वी जस्ट वांट टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ पेशेंट, क्योंकि सबके लिए जो रिजल्ट्स होता है वो सेम देने के लिए वी वांट मोर एंड मोर थिंग्स विच आर आप कस्टमर ऐसे डे इन डे आउट आप गारंटी कर सकते हो कि हम ऐसा ही करेंगे, ये कट्स लेंगे। तो ह्यूमन एरर जब निकल जाता है तो वी कैन गारंटी यू रिजल्ट्स। मशीन योर एक्यूरेसी इज फार मोर बेटर। I won't say faster because it is equal. Time से see time is never a concern, क्योंकि पेशेंट OT के अंदर 1 घंटा रहे या 1 घंटा 10 मिनट रहे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, पेशेंट शुड बी सेटिस्फाइड। इफ़ यू नीड लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम टू गिव दैट परफेक्शन, आई थिंक पेशेंट वुड नॉट माइंड रनिंग OT। इट्स वर्थ इट। 10-15 मिनट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सर सामान्यतः जब कमर के नीचे की सर्जरी होती है तो कई डॉक्टर्स ऐसी सलाह देते हैं कि आपको कुर्सी पर बैठना है, नीचे नहीं बैठना। ये रोबोटिक सिस्टम से हम जब प्रत्यारोपण करते हैं तो क्या वह मरीज नीचे जमीन पर बैठ सकता है? सो ये डिपेंड करता है पेशेंट की प्रोफाइल पे बिफोर सर्जरी एज वेल, राइट? सी आई विल टेल यू वन थिंग। सो आप जो नीचे बैठने का क्वेश्चन पूछ रहे हो, लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, यू नो, कि क्या घुटना बदलने के बाद हम नीचे बैठ पाएंगे या नहीं। ठीक है, नीचे बैठना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नी रिप्लेसमेंट के बाद में, बट व्हेन यू आर सिटिंग डाउन यू आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स टू योर नी जॉइंट। वो जो आपका प्रेशर जो नी पे जा रहा है व्हेन यू आर सिटिंग डाउन, इट इज़ 5x। जब आप चेयर पे बैठे हो सो इट इज़ सिंपल, इट इज़ फ्री। व्हेनेवर यू आर सिटिंग डाउन, जो प्रेशर नी जॉइंट पे आ रहा है तो आपकी जो लॉन्जिविटी है इम्प्लांट की, विच विल गेट हैम्पर, बी इट रोबोटिक और कन्वेंशनल, द लॉजिक वुड बी द सेम। अगर हमने रोबोट से किया है या इससे किया है तो वो चीज़ें वैसी ही रहेगी। पर हम अभी जो रोबोटिक कर रहे हैं या कन्वेंशनल कर रहे हैं तो हम उससे पेशेंट को प्रॉमिस कर पा रहे हैं कि पेशेंट कैन सिट डाउन बिकॉज द इम्प्लांट्स बीन इम्प्रूव्ड। हाँ, सो पेशेंट बैठ सकता है, बहुत लोग बैठते भी हैं। और बहुत लोग पहले से ही नहीं बैठ रहे होते। आजकल शहरों में बहुत लोग हैं जो नीचे नहीं बैठते हैं, सीट ऑन अ टेबल, उनको पहले ही नहीं बैठना था तो बाद में कहाँ बैठेंगे। बट हमारे तरफ से मना नहीं रहता, पेशेंट बैठ सकता है। Correct. we all are So we are all trained. We have been trained and certified. वो I think वोकहार्ट हॉस्पिटल आपको ज़्यादा बताएगा and we'll make sure कि आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। मेडिकल क्वेश्चन बट हम लोग रोबोटिक सर्जरीज के लिए हम सारे वी बीन ट्रेन्ड इन इंडिया और अब्रॉड, हम सारे के क्रेडेंशियल्स हैं, we're doing it safe. that the patient is getting. तो इससे पहले कभी इसका इस्तेमाल मतलब किया गया या फिर टेस्टिंग की गई है इस बारे में? It is a completely tested, certified. I'll come to you. Sorry, what was that? So the precautions for avoiding knee replacement surgery, I would say, see, not all the patients require knee replacement surgery. This is something called as osteoarthritis which we are dealing with. ठीक है, सो अगर घुटने में आर्थराइटिस चौथे तबक्का का हो गया है तो सर्जरी इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। बट इफ़ योर नीज जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में है, जिनको अभी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, और से कि दोज आर जस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस, सो वो पेशेंट को ध्यान क्या रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो वेट रिडक्शन, जितना आप वज़न कम करेंगे उतना ही आपका जोड़ पे वज़न कम आएगा और उसका घिसारा कम होगा।
सेकेंडरीली आप सीढ़ी ऊपर नीचे जो चढ़ उतर कर रहे हैं उसको अवॉइड बट सही में है वो। सो थर्ड थिंग इज की पलकी मार के मत बैठिए। इफ़ यू आर अर्ली आर्थराइटिक पेशेंट देन वी वुड सजेस्ट कि जितना आप क्रॉस लेग सिटिंग करते हो, सीढ़ी चढ़ उतर नीचे करते हो, आर्थराइटिस उतना ही सीवियरिटी में बढ़ता है। जब आवश्यक है तब चलें। There's no criteria. There are multiple variables for preventing surgery. Body weight, body habitus, hormonal structure, bone quality, bone strength. बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये factors बट determine अगर करते हैं। सरल भाषा में बताएं तो आप एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स लें,